Assalamualaikum 7th class. Today our lecture is 13 and unit number 8. Now open your book at page number 59. अच्छा देखो यहाँ पे आपके पास आगे है आपका टॉपिक है नाउन्स एज एडजेक्टिव्स। वो कहता है समटाइम्स नाउन में बी यूज एज एडजेक्टिव के कुछ नाउन्स होते हैं जो एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। पेज नंबर 60 पे वो आपको एग्जांपल्स देते हैं इस चीज़ की। अब वो कहता है आ डिपार्टमेंट स्टोर। डिपार्टमेंट को अगर आप अकेला बने तो ये नाउन है, और जब स्टोर के साथ ये इस्तेमाल हुआ तो ये एडजेक्टिव हो गया। डिपार्टमेंट फिर बाद में एडजेक्टिव हो गया, लेकिन अगर आप ये अकेला वर्ड नाउन भी है। इसी तरह स्टाफ यहाँ पे नाउन है, अगर आप अकेला यूज़ करें तो वो नाउन होगा, लेकिन जब वो मज़ीद किसी नाउन के साथ आया है नर्स, स्टाफ नर्स, तो फिर ये एडजेक्टिव का काम यहाँ पे कर रहा है। साइंस लेबॉर्ट्री, साइंस बिज़ाते खुद नाउन है, लेबॉर्ट्री भी नाउन है। अब जब साइंस लेबॉर्ट्री हम कहेंगे तो ये साइंस यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया और ये नाउन है। अ म्यूज़िक रूम, अ स्टोरी बुक, अ रेम्बोडेंट ट्रीज, एन आर्मी कैप्टन, अ स्कूल बस, द पुलिस फोर्स, द एयर फोर्स, द फायर ब्रिगेड, अ कम्युनिटी सेंटर, अ कार पार्क, अ डोनेशन ड्रॉप, a coffee house, a holiday resort, a bicycle shed, a dollar note, a petrol kiosk, a railway station। इसी तरह ये सारे जो फर्स्ट वर्ड हैं ये नाउन भी हैं, और लेकिन जब ये मज़ीद किसी नाउन के साथ आए तो फिर ये एडजेक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, अब आप देखिए वो कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल नाउन्स फ्रॉम द बॉक्स। अब इस बॉक्स में उसने नाउन सारे हमें दे दिए हैं जो दूसरे नाउन से मिलके एडजेक्टिव होंगे, अदरवाइज़ ये नाउन ही हैं। वो कहता है डू यू नो वेयर शी पुट्स द पिकनिक बास्केट, कि क्या आप जानते हैं कि उसने पिकनिक बास्केट कहाँ रखी है। पिकनिक यहाँ से हमने नाउन लेके यहाँ लिखा, वो किसी और नाउन से ला के एडजेक्टिव होगा, ये लहदा बात है, अदरवाइज़ ये नाउन ही है। द ओल्ड मैन टोल्ड अस अ घोस्ट स्टोरी, सूलिन स्टडीज इन अ मिशन स्कूल में वो पढ़ता है। डैट इज़ a biscuit factory, she takes piano lessons, please put on your school uniform, many train passengers were hurt in the accident, के बहुत से ट्रेन के मुसाफिर एक हादसे में ज़ख्मी हो गए। can you lend me the movie magazine, some cabbages are grown in the vegetable garden, we enjoy the sea breeze। ये इसमें कोई भी ऐसा जुमला मुश्किल नहीं था कि मैं उसकी ट्रांसलेट करती, ये सारे आपको आते होंगे। अब नेक्स्ट आ जाए स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर में उसने हमें दिया है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्टिव। वर्ब में उसने हमें दिया है हैज़ हैव, यानी कि हैज़ एज अ वर्ब आ रहे हैं, मेन वर्ब एज अ हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहे। उसके बाद उसने स्ट्रक्चर नंबर 10 में दिया है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ। आपका जो सिंपल जुमला है वो पहला है ही हैज़ आ फ्लैट, ही हैज़ आ फ्लैट। ठीक है, ही आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैज़ आपका मेन वर्ब है, आ फ्लैट आपका ऑब्जेक्ट है। सिंपल हो गया। अब वो देखिए वो कहता है चेंज देम इन टू नेगेटिव फॉर्म। जब उसने नेगेटिव फॉर्म में चेंज किया तो वो कहता है ही डज नॉट हैव अ फ्लैट। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा कि यहाँ पे ही के साथ उसने हैज़ लगाया या उसने ही के साथ हैव लगा दिया है, तो याद रखिएगा ये ग्रामेटिकल रूल है। डू डज, जब डू डज होंगे या डिड, डू डज और डिड वाले जुमलों में अगर आपके पास हैज़ आता है तो जैसे ही डू डज डिड लगेंगे तो वो उसके बाद हमने हमेशा हैव लगाना है, हैज़ कभी नहीं लगाना। यानी कि जब एक हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हैज़ हैव वाले जुमलों में तो आपने आगे हैव लगाना है, हैज़ लगाना, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। इंट्रोगेटिव में भी वैसे ही करता है, डज ही हैव अ फ्लैट। क्लियर रहेगा ये बात। जैसे अब आपने एक और मॉडल वर्ब पढ़ते होंगे, वुड आपका मॉडल वर्ब है तो हम इसके बाद भी हमेशा हैव लिखेंगे। ही वुड हैव आ पिकनिक जैसे मेरे पास वर्ड है। ठीक है, वुड के बाद मैंने हैव लगाया, हैज़ नहीं लगाया, अगरचे यहाँ पे ही है सिंगुलर है, याद रखना है। एक हेल्पिंग वर्ब के बाद दूसरा हमेशा ये हैव आएगा।
अब आप आ जाए अपने स्ट्रक्चर की तरफ। ये मैंने आपको बना दिया है। सेकंड में देखें, ही आपका सब्जेक्ट है, हैज़ आपका वर्ब है, अ फ्लैट आपका ऑब्जेक्ट है और इन कैटोंग आपका एडवर्बियल है। दूसरे वाले में उसने आपको एडवर्बियल बनाने के लिए कहा है। अब द मेल टर्माइट पूरा आपका सब्जेक्ट है, हैज़ आपका वर्ब है, विंग्स आपका ऑब्जेक्ट है। और इसी तरह द मेल टर्माइट आपका सब्जेक्ट है, हैज़ आपका वर्ब है, विंग्स आपका ऑब्जेक्ट है और ऑन इट्स बैक एडवर्बियल है। अब बाकी आपने अपना ये सारा खुद इसी तरह कंप्लीट करना है। एक जुमला सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट में है, दूसरा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल में है। अब यहाँ आ गया है रिटन पार्ट। वो कहता है राइट आउट द अबव सेंटेंस मेकिंग द सब्जेक्ट प्लूरल, दे हैव फ्लैट्स। अब वो आपसे रिक्वायर कर रहा है कि आप इन सारे जुमलों को प्लूरल में कर दें। तो ये आपने अपनी किसी भी कॉपी पे कोई भी लेके लूज़ कॉपी लूज़ शीट लेके उस पर आपने ये प्लूरल में ये सारे जुमले प्लूरल में लिख देने हैं। ये हैव हो गया, जैसे ही दे या कैसे उसने कहा था, दे है, आप यहाँ पे दे हैव अ फ्लैट इन कैटोंग, द मेल टर्माइट सिंगुलर था, द मेल टर्माइट्स करेंगे तो यहाँ पे हैव आ जाएगा, विंग्स विंग्स ही रहेगा। इसी तरह आपने सारे जुमले कर देने हैं। अब वो आपको आगे कहता है पेयर द वर्ड्स इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। परफ्यूम हैज़ अ नाइस स्मेल, निग्रोस हैव अ डार्क, निग्रोस ब्लैक जिनका बहुत डार्क कम्प्लेक्शन था उसको कहते हैं, हबशी जिसे कह सकते हैं। डज द बेबी हैव अ चबी फेस। अब यहाँ पे देखें डज आया, बेबी सिंगुलर था, उसने हैव लगाया है, ये रूल है इंग्लिश का। चबी होता है क्या, गोल मटोल सा चेहरा। अ डक हैज़ वेब्ड फीट, यानी कि उनके वेब उनके जो पाँव की शक्ल होती है। फिशिस हैव फिन, यानी कि उनके पर होते हैं। जो कैंगरू हैव अ पाउच, उसकी एक थैली सी होती है उसके साथ, कैंगरू के साथ। अब वो कहता है मेक सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। फॉलोइंग, अब वो जो वर्ड्स हैं इसमें आपने देखा, आपने सिर्फ हैज़ का इसमें इस्तेमाल देखा, हैज़ है आपका। अब ले हैज़ अ स्कार्फ, ये नीचे उन्होंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट है लिटिल गर्ल हैज़ टेडी बियर, अहमद हैज़ अ पेयर ऑफ रोलर स्केट्स, माई आंट हैज़ अ सन एंड अ डॉटर। टाइगर्स हैव हो गया, टाइगर्स ज़्यादा है। रिसेप्शनिस्ट एक है तो हैज़ स्वीट स्माइल। सार्जेंट हैज़ लाउड वॉइस, मिस टेन हैज़ इवनिंग गाउन। यानी कि हमने सारा ऊपर हैज़ का पैटर्न था, हमने हैज़ वाले पैटर्न में इसको सॉल्व कर दिया। अब वो कहता है मेक सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पिक्चर, ई सेंटेंस शुड कंटेन्स द वर्ड हैज़। हर तस्वीर में क्या होना, हैज़ का आपने इस्तेमाल करना है। जैसे अहमद हैज़ अ बाइसिकल, तब क्या होगा, द वुमेन हैज़ अ रिंग। इसमें चॉइस नहीं है। नेक्स्ट है डॉग, द डॉग हैज़ अ बोन, कि उसके पास एक हड्डी है। इस तरह बाकी आप कंप्लीट करेंगे। द सोल्जर हैज़ अ गन, किचन नंबर 5 में देखें। द क्लाउन हैज़ बैलून्स, फिर 6 में है द लेडी हैज़ अ रेडियो। हर एक में हमने हैज़ का इस्तेमाल कर दिया। इस तरह आपका ये यूनिट कंप्लीट हुआ। होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड ऑल द ग्रामेटिकल टर्म्स। थैंक यू।